lovely people, welcome back to my channel. Today is day 2 in Agra and we'll be covering Fatehpur Sikri today. So ma'am, how was the stay ma'am? Oh, it was comfortable. You liked it? We really loved it. Okay. What about you ma'am? Same, we enjoyed a lot. Okay. It was memorable. Oh, you created a lot of memories? Yeah. It was great. It was great? You liked it? Guys, we are just checking the hotel out. And both the cars are here. We actually dual plan है. Let's see जैसे जैसे प्लान बनता है रणथंभौर का प्लान भी बन सकता है और भरतपुर बर्ड सेंचुरी का भी प्लान बन सकता है. फैमिली ट्रिप आई प्लान इट फॉर सो लॉन्ग बट नहीं हो पा रहा था. अब इस बार मॉम ने प्लान किया एंड हो गया है. सो आई जस्ट लव इट. आई एम एन्जॉइंग इट. आप भी मेरे साथ एंजॉय करिए. मैं आपको फतेहपुर सीकरी घुमाती हूँ आज. तो चलिए चलते हैं. तो गाइस आपने देखा कि कितना प्रोसेस को इजी कर दिया है. यू जस्ट हैव टू स्कैन दिस बार कोड एंड गेट योर टिकट्स. देयर इज़ नो टिकटिंग काउंटर हियर. मे बी पहले ज़माने में ये टिकटिंग काउंटर होता था बट दे हैव स्टॉप्ड इट एंड नाउ एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन. आप साइट पर जाइए, अपने टिकट्स बुक करिए, वहाँ से डाउनलोड करिए एंड यू आर गुड टू गो. तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने 16th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में बनाया था एंड इट लास्टेड फॉर जस्ट 10 years एज हिज कैपिटल. यहाँ पे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं. वन इज बुलंद दरवाज़ा, सेकेंड वन इज द दरगाह ऑफ सलीम चिश्ती एंड थर्ड वन इज जामा मस्जिद. बुलंद दरवाज़ा is the tallest gate in the world with height of 52 meters. It is also called as the Gate of Victory because अकबर ने इसे तब बनाया था जब उसने गुजरात को जीत लिया था. हाँ, क्या करना पड़ेगा? Because this is very huge. ऐसा बोला जाता है कि अकबर couldn't get a child from his third wife Jodha, so he was told by Salimuddin Chishti that he will be blessed by a baby boy. So this finest structure at the back, white in marble, is the tomb of Salimuddin Chishti, the Sufi saint. As a respect, Akbar built it. आज भी यहाँ पर childless parents आकर के चादर चढ़ा कर के प्रेयर करते हैं. ये जितनी भी ग्रेव्स देख रहे हैं आप, ये सारी मुगल्स की हैं. तो फतेहपुर सीकरी में ये एक सीक्रेट टनल भी है जिसे बोला जाता है अनारकली टनल एट द लाहौर एंड, एंड ये स्ट्रेच करता है फतेहपुर सीकरी से आगरा फोर्ट, देन दिल्ली फोर्ट, देन लाहौर पाकिस्तान.
बट ये गवर्नमेंट ने क्लोज कर रखा है। गाइस, वैसे तो आपको पता होगा कि अकबर ने ऑर्डर दिए थे कि अनारकली को जिंदा ही दीवार में चुन दिया जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं था। दिस इज द सेम टनल जहाँ से वो लाहौर भागी थी, इसीलिए इसको अनारकली टनल भी बोला जाता है। तो गाइज आप देख रहे हो ये सारी जो ग्रेव्स है ना, ये मुगल लोगों की ही ग्रेव्स है। दिस इज़ बेसिकली अ ग्रेवयार्ड फॉर मुगल डायनेस्टी। यू कैन सी आई एम वेयरिंग दिस शू कवर। तो आप यहाँ पे शूज़ पहन के नहीं आ सकते, शूज़ आपको भारी उतारने पड़ेंगे, इसीलिए यू गेट दीज शू कवर सो दैट यू फील ओके इन वॉकिंग। तो गाइस बोला जाता है कि इस दरगाह में आप विशेस मांग सकते हो एंड वो फुलफ़िल होती है। तो एवरी न्यू प्लेस इफ़ यू विज़िट यू माइट बी नोइंग कि वहाँ पे जा कर के हम विश मांगते हैं। तो दिस इज़ द दरगाह एट द बैक जहाँ पर आप अपनी विश मांग सकते हो एंड देन अगर पूरी हो जाती है तो यहाँ पर आकर प्रसाद चढ़ा सकते हो। तो गाइस जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो पीछे, ये था फतेहपुर सीकरी। नाउ वी आर गोइंग टू दीवाने आम एंड दीवाने खास। तो अब मैं वो मॉन्यूमेंट एंटर कर रही हूँ। गाइस ये पुराने ज़माने का ना स्विमिंग पूल हुआ करता होगा, बिकॉज सी देयर आर स्टेप्स विच आर लीडिंग टू दिस बेस, और आप देख सकते हो। So guys, the structure which you can see at the back of me, this structure, this is पंच महल। इसका नाम पंच महल क्यों रखा गया है, आप ये देख रहे हैं बेस फर्स्ट वाला स्टोरी। तो ये फर्स्ट वाला स्टोरी थोड़ा छोटा है, देन छोटा, देन छोटा, देन छोटा। तो दीज आर 5 स्टोरीज, दैट इज़ वाई दिस इज़ पंच महल। एंड दिस इज़ द कार्विंग्स, यू कैन सी इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड पता है ना, यहाँ पे रानियाँ डांस करती होंगी बिकॉज इट हैज़ सच ब्यूटिफुल पिलर्स इन द सेंटर। आप देखोगे पिलर पिलर पिलर, इतने सारे पिलर्स पर ही खड़ा गया है। इट डजंट हैव एनी वॉल्स। सो गाइस ये जीरो कटर्स देख रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर है। आप दिस इज सम गेम विच अकबर यूज्ड टू प्ले विथ हिज क्वींस स्टैंडिंग ऑन दीज, and he used to sit there in the center. का अलग था एंड रात का अलग था, एंड शाम को यहाँ पर आकर के बैठते थे। ये स्ट्रक्चर जो आप पीछे देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अकबर का स्विमिंग पूल था, तो तानसेन शाम को बैठ कर के यहीं पे अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। ये जोधाबाई's पैलेस है। सिंस जोधाबाई एक हिंदू प्रिंसेस थी, तो उनकी 2 डिमांड्स थी कि उन्हें अपना एक टेम्पल चाहिए और अपना खुद का किचन। सो दिस इज जोधाबाई's टेम्पल। चलो बच्चों को ले लें अपने साथ में। अपने राइट हैंड को खाली कीजिए, ऐसे रहिए। बस ये तो ये है हमारे गाइड भैया, एंड ये अच्छे अच्छे पोजीशंस बता रहे हैं खींचने के। गाइज दिस प्लेस इज़ ड्रिपिंग विथ हिस्ट्री। तो अगर आप एक हिस्ट्री लवर है, आपको आर्कियोलॉजिकल चीज़ के बारे में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। गाइस तो मैं आपको आगे का प्लान बता देती हूँ। यहाँ से हमारा प्लान है भरतपुर जाने का, विच इज़ हाफ एन आवर डिस्टेंस। वहाँ पे जाकर हम अपना लंच करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने होटल जाएंगे। तो आप व्लॉग देखते रहिए गाइस, आपको मज़ा आता रहेगा। बहुत आपके पापा का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया बेटा। मैं यहाँ 28 साल से काम कर रहा हूँ। ओके, आज वाकई में बड़ा दिल खुश हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। गुड बाय। गुड बाय।
it? Is it? You liked it? You liked it that much? How was the food? Hi, sir. Hi, sir. He is funny.